बिहार और असम पर कुदरत की सबसे बड़ी मार देखने को मिल रही है। लाखों लोग बेघर हैं, घर के घर पानी में समा चुके हैं। लोगों के सामने जिंदगी बचाना चुनौती है। सवाल ये कि हर साल ऐसा ही हालात होते हैं, लेकिन सरकारें कुछ नहीं करती। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति और भयावह होती जा रही है। डूबे हुए घर, जलमग्न सड़कें और चारों तरफ पानी ही पानी। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जो बिहार की नदियों पर भी भारी पड़ रही है। हजारों लोगों की जान खतरे में है। आधा दर्जन से ज्यादा जिले बेहाल हैं। सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पलामू में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। फिलहाल राहत मिलती नजर भी नहीं आ रही। पहले तटबंध टूटे और सड़कें दरकने लगी, फिर बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। वहीं असम में भी कुदरत की सबसे बड़ी मार पड़ रही है। 26 लाख लोगों को अपना आवास छोड़कर सड़कों पर बने अस्थायी आश्रय गृह में शरण लेनी पड़ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। करीब करीब पूरा असम जल प्रलय झेल रहा है। वहीं इस बीच यूनिसेफ ने कहा है, देश भर में 24 लाख बच्चे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। कुछ ही दिनों में जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल में तीस्ता, कलजानी और मनसाई समेत कई नदियां उफान पर है। इस वजह से निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। यूनिसेफ ने अपने बयान में कहा, भारत में बिहार, असम, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 24 लाख बच्चों सहित 60 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यूनिसेफ ने कहा, इन क्षेत्रों में बच्चों के सामने पैदा चुनौतियों के समाधान के लिए तुरंत मदद, आर्थिक संसाधन और नए कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। पिछले 40 सालों से यानी कि 1979 से अब तक लगातार बिहार हर साल बाढ़ झेल रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य का 68,800 वर्ग किलोमीटर हर साल बाढ़ में डूब जाता है। कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा समेत उत्तर भारत की तमाम छोटी बड़ी नदियों के तटबंधों के किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है तो वह अपने बांधों के दरवाजों को खोल देता है, जिसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हाल असम का भी है। असम सरकार ने 2015 में जारी रिपोर्ट में कहा था कि 1954 से भूमि कटाव के कारण 3,800 वर्ग किलोमीटर जमीन ब्रह्मपुत्र में समा चुकी है। केंद्रीय जल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1953 से 2016 के बीच सालाना औसतन 26 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आते रहे हैं। और तो और हर साल करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें सोई रहती हैं। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूखे की स्थिति होती है और कई हिस्से ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को कोई प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ को नियंत्रण करने की कोशिश होती है, तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। हर साल लाखों लोग अपना घर, अपनी दुकान, अपनी रोजी रोटी इस बाढ़ में खो देते हैं। सवाल ये है कि जब समस्या इतनी पुरानी है तो उसका आज तक कोई समाधान क्यों नहीं निकला। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।